सोचिए 70 साल, एक ऐसा राज जो 70 सालों तक दुनिया के बड़े बड़े दिमागों को उलझाए रहा। ये कहानी है सोमरटन मैन की। एक ऐसा केस जो आज भी, इतने सालों बाद भी, उतने ही सवाल खड़े करता है जितने पहले दिन करता था। तो चलिए आज इसी रहस्यमय गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए चलते हैं 1948 के ऑस्ट्रेलिया में। दूसरा विश्व युद्ध अभी अभी खत्म हुआ था। दुनिया भर में एक अजीब सी शांति और एक अनजाना सा डर था। शीत युद्ध की आहट सुनाई देने लगी थी और इसी माहौल में एडिलेड के पास सोमरटन के एक बिल्कुल शांत, सुनसान से दिखने वाले बीच पर एक ऐसा राज सामने आने वाला था जो हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया। तारीख थी 1 दिसंबर 1948। सुबह सुबह सोमरटन बीच पर कुछ लोग टहल रहे थे जब उनकी नज़र एक आदमी पर पड़ी। वो रेत पर लेटा हुआ था, बिल्कुल आराम से, बढ़िया महंगा सूट पहने हुए। ऐसा लग रहा था मानो बस गहरी नींद में सो रहा हो। पर वो सो नहीं रहा था, उसकी सांसें हमेशा के लिए रुक चुकी थीं। अब यहीं से मामला उलझना शुरू होता है। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो देखा कि उस आदमी के पास कुछ भी नहीं था, ना कोई बटुआ, ना कोई पहचान पत्र। और जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात थी वो ये थी कि उसके कपड़ों के सारे ब्रांड लेबल बड़ी सफाई से काट दिए गए थे। मतलब कोई ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि इस आदमी की पहचान कभी भी सामने आए। तो एक तरफ एक लाश थी जिसकी कोई पहचान नहीं थी और दूसरी तरफ थे ये अजीबोगरीब सुराग। और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी ना, पुलिस को ये समझ आने लगा कि ये कोई मामूली मौत का केस नहीं है। इसके पीछे कोई बहुत बड़ी और शायद बहुत खतरनाक साजिश थी। फिर आई ऑटोप्सी रिपोर्ट और उसने तो इस रहस्य को और भी गहरा कर दिया। डॉक्टर्स को ये तो पक्का हो गया था कि मौत जहर से हुई है, पर ये कोई ऐसा वैसा जहर नहीं था जिसे पकड़ा जा सके। ये एक ऐसा जहर था जिसका कोई निशान नहीं मिलता, जो मौत के बाद शरीर से गायब हो जाता है। मतलब एक ऐसा हथियार जो सिर्फ जासूस और सीक्रेट एजेंट्स इस्तेमाल करते हैं। लगभग 1 महीना बीत गया और केस में कोई प्रोग्रेस नहीं थी। मामला जैसे ठंडे बस्ते में जाने लगा था। लेकिन तब ही एक नया सुराग सामने आया। पास के ही एक रेलवे स्टेशन पर एक लावारिस सूटकेस मिला। पुलिस को पूरा यकीन था कि ये सूटकेस उसी रहस्यमयी आदमी का है। लेकिन पता है क्या, उस सूटकेस ने जवाब देने के बजाय सवाल और बढ़ा दिए। उसके अंदर जो कपड़े थे उनके भी सारे लेबल्स हटा दिए गए थे। और तो और उसमें एक खास तरह का नारंगी धागा मिला जो उस जमाने में ऑस्ट्रेलिया में मिलता ही नहीं था। मतलब हर एक सुराग को बड़ी ही होशियारी से मिटाया जा रहा था। अब तक जो भी मिला था वो अजीब तो था, लेकिन अब जो सबूत हाथ लगने वाला था उसने इस पूरे केस को सीधे सीधे जासूसी की दुनिया से जोड़ दिया और ये इस केस का सबसे मशहूर सुराग बना। जांच फिर से एक डेड एंड पर पहुंच चुकी थी कि तभी एक फोरेंसिक एक्सपर्ट को कुछ ऐसा मिला जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उस आदमी के पैंट में एक छोटी सी छुपी हुई जेब थी और उस जेब के अंदर कागज का एक छोटा सा गोल किया हुआ टुकड़ा था। उस छोटे से कागज के टुकड़े पर सिर्फ 2 शब्द छपे थे, तमाम शुद्ध। तमाम शुद्ध, ये एक फारसी जुमला है। इसका मतलब होता है ये खत्म हुआ या दी एंड। और ये शब्द उमर खयाम की मशहूर कविताओं की किताब रुबाइयात के बिल्कुल आखिरी पन्ने पर लिखे होते हैं। ये कोई अच्छा संकेत नहीं था। पुलिस ने पब्लिक से अपील की कि अगर किसी को ऐसी कोई किताब मिले तो वो सामने आए। और फिर एक आदमी सामने आया। उसने पुलिस को रुबाइयात की एक कॉपी दी जिसका आखिरी पन्ना फटा हुआ था और वो टुकड़ा बिल्कुल उसी जगह पर फिट हो रहा था। अब असली कहानी तो इस किताब के अंदर छुपी थी। जब पुलिस ने उसे ध्यान से देखा तो उसके पीछे के कवर पर पेंसिल से कुछ लिखा हुआ था जो पहली नज़र में समझ नहीं आ रहा था। ये एक सीक्रेट कोड था और ये कोई आम कोड नहीं था। ये 1 टाइम पैड साइफर की तरह था, एक ऐसी तकनीक जिसे सिर्फ टॉप लेवल के जासूस इस्तेमाल करते थे। और इतना ही नहीं, उसी किताब में एक लोकल नर्स का फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ था। तो पुलिस उस नर्स के पास पहुंची। उसका नाम था जेसिका थॉम्सन। जब पुलिस ने उसे सोमरटन मैन के चेहरे का प्लास्टर से बना मास्क दिखाया तो वो उसे देखकर बुरी तरह घबरा गई, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। लेकिन पूछने पर उसने साफ मना कर दिया कि वो उस आदमी को जानती है। इसके बाद सालों तक, दशकों तक ये केस एक पहेली बना रहा। अब चलिए
कहानी में एक लंबी छलांग लगाते हैं, सीधे 70 साल आगे, आज के दौर में, जहां साइंस ने आखिरकार इस राज पर से पर्दा उठाना शुरू कर दिया। सोचिए, 1948 में लाश मिली, 49 में किताब और कोड मिले, और फिर दशकों तक खामोशी। 74 साल तक उस आदमी का कोई नाम नहीं था, कोई पहचान नहीं थी। दुनिया उससे बस एक ही नाम से जानती थी, द सोमरटन मैन। लेकिन फिर साल आया 2022 और टेक्नोलॉजी ने वो कर दिखाया जो 70 सालों में कोई नहीं कर सका था। रिसर्चर्स ने उसी प्लास्टर मास्क में फंसे कुछ बालों से डीएनए निकाला और आखिरकार उस बेनाम चेहरे को एक पहचान दे दी। और जो नाम सामने आया, उसने सबको हैरान कर दिया। जिस आदमी को इतने सालों से लोग एक सोवियत जासूस समझ रहे थे, वो असल में एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था। उसका नाम था कार्ल चार्ल्स वेब। लेकिन यहीं तो असली सवाल खड़ा होता है। अगर वो बस एक आम सा इंजीनियर था, तो फिर ये सब क्या था? वो जहर जिसका कोई पता नहीं चलता, कपड़ों से हटाए गए वो सारे लेबल्स, और वो जासूसों वाला सीक्रेट कोड। एक इंजीनियर की जिंदगी में इन सब चीजों का क्या काम? तो आखिर में हम फिर से वहीं आ जाते हैं जहां से शुरू हुए थे। क्या कार्ल वेब एक सीधा साधा आदमी था जो किसी खतरनाक साजिश का शिकार हो गया, या फिर वो सच में एक जासूस था, एक ऐसा सीक्रेट एजेंट जो अपने आखिरी मिशन पर था? सोमरटन मैन को एक नाम तो मिल गया, लेकिन उसकी कहानी, उसका राज आज भी अधूरा है।